सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या दिया है, दो इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। ओके, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस 2d है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है C1 E2 यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रोटॉन है एकदम सेंटर पे, और उसको डिस्प्लेस किया है ऊपर की साइड पे x डिस्टेंस दिया है उन लोगों ने, और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इस प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर दिया इस तरह से, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे भी इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन वाला, और यहाँ पे है निगेटिव, और यहाँ पे भी है निगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स है यहाँ पे वो निकालेंगे, और ए फोर्स दोनों सेम रहेंगे। और जब इस प्रोटॉन को हम रिलीज करते हैं इस पॉइंट से, और इस फोर्स की वजह से क्या होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बनने वाला है। लेकिन इस फोर्स का सिर्फ डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट जो नीचे आ रहा है, वही उस पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, ये जो फोर्स है यहाँ पे, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट रहेगा। तो ये वाला कंपोनेंट निकालना है, और सेम वे इस ये जो फोर्स है इधर वाला, उसका भी कंपोनेंट निकालना है। मतलब दोनों सेम ही रहेंगे एक्चुअली। अगर हमने एक डाउनवर्ड फोर्स कंपोनेंट निकाला तो उसका 2 टाइम्स किया तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है इसके बीच का। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज सेम रहता है मैग्नीट्यूड में। तो Q1 इंटू Q2 इधर इज Q स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय इनमें जो डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन में, वो डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर करना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय 2d। सो और ये मिड पॉइंट है तो ये एक्चुअली d आ जाएगा, और ये हमको पता है x। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले रहे हैं। लेकिन अंडर रूट करने के बाद फिर से इसको स्क्वायर करना है, तो ये एक्चुअली इसी तरह से आएगा ये फोर्स। तो ये फोर्स जो आ रहा है हमको, ये फोर्स इस तरफ है लग रहा है, ठीक है ना। हम लोगों को लेकिन डाउनवर्ड जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो वो क्या कैसे करना है, अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं, ये जो एंगल है, तो कॉस थीटा अगर लेते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स divided by that main force between this electron and this proton. So this is gonna give us FD is equal to F into cos theta। लेकिन ये जो F cos theta है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड का एक जो फोर्स है और इस साइड का एक जो फोर्स है, उसकी वजह से दो कंपोनेंट्स मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। अभी 2F cos theta आ गया है, तो cos theta की वैल्यू हम लोग डालते हैं। cos theta इज गोना बी x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेना है। और यहाँ पे f का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस अभी इसी को सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले हमको क्या दिया है उन लोगों ने, कि जो x जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है एज कंपेयर टू d, तो हम लोग x को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए ये आ जाएगा 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी इंटू एक्स। ठीक है, एफ डी इज इक्वल टू दिस थिंग इंटू एक्स। और हमको पता है कि कोई भी स्प्रिंग, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है ये एक्चुअली इस फॉर्मेट में आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू
माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं ये के, क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/d³। अभी के मिलने के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 1/m d³। तो ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।